हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। मेरा नाम है रामा। इस ट्यूटोरियल में आप जानेंगे एक्सपोर्ट ऑप्शंस के बारे में। एक बार जब आप वीडियो एडिटिंग करने के बाद आप फाइनल प्रोजेक्ट कर लेते हैं तो आपको उस फाइनल सीक्वेंस को एक्सपोर्ट करने की आवश्यकता होती है, यानी किसी फॉर्मेट में इसको जो है हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं कि उससे उस वीडियो को हमें कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, ऑनलाइन यूज करना है, ऑफलाइन यूज करना है या मोबाइल लिए प्लेबैक करना है। तो ये आपको डिसाइड करने के लिए, इसको पहले कंपाइल करने के लिए, फाइनल आउटपुट किसी एक शेप में या फाइल में रखने के लिए हमें एक्सपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर इसका हम जो ना वर्क स्पेस में मंत्रा का चूज कर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगी, कई सारे पैनल यहाँ से हट जाते हैं। तो हम यहाँ पे इसको जाते हैं, इसमें एक्सपोर्ट करने के लिए ऑप्शन में फाइल में जाएंगे, फाइल मेनू में यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर बहुत सारे एक्सपोर्ट्स के बारे में बताया गया है कि आप चाहें तो इसको किसी मीडिया फाइल में, मोशन ग्राफिक्स टेम्पलेट में इस फॉर्मेट कर सकते हैं, कैप्शन बना सकते हैं, टेप पे आउट ले सकते हैं, ईडीएल बना सकते हैं, ओएमएफ एक आपका बेसिकली ये एविड वगैरह में काम करता है, उसके लिए मार्कर्स का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एआईएफ ऑडियो फॉर्मेट होता है, एविड लॉन्ग एक्सचेंज, एविड में कोई लेके जाना है तो उसके लिए यूज करते हैं, या फाइनल कट प्रो में इस टाइमलाइन को लेके जाना है तो फाइनल कट एक्सएमएल को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम केवल डिस्कस करेंगे क्विक टाइम मूवी के बारे में, यानी एक फाइनल आउटपुट कैसे देते हैं मूवी में। तो उसके लिए हम लोग के मीडिया फाइल का यूटिलाइज करते हैं। मीडिया फाइल को जब हम यूटिलाइज करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपका इन आउट लगा होना अति आवश्यक है। यदि इन आउट नहीं लगा है तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने इंटायर सीक्वेंस का आता है, इन आउट आता है, वर्क एरिया आता है, कस्टमाइज आता है। आप चाहे कस्टम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने इन और आउट मार्क लगाने के बाद यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है स्केल टू फिट। यदि आपका इस लुक फ्रेम के लिए होता है बेसिकली ये। और यहाँ पर ऑप्शन आपको राइट साइड में बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं जिनका उपयोग हम जो एक्सपोर्ट करते समय करते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए हम बेसिकली कई सारे ऑप्शंस का प्रयोग करते हैं, जिनका प्रयोग करके हम अपने आवश्यकता अनुसार प्रोजेक्ट को रूप देते हैं या प्रारूप देते हैं, या किसी पर्टिकुलर शेप में या फॉर्मेट में या कोडेक में इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं जो हमारे किसी काम के लिए आते हैं। नहीं तो आप उसको वर्क नहीं कर पाएंगे और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर जब हम बात करते हैं मास्टर कॉपी की, तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। जो मास्टर कॉपी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें क्या चाहिए आपको। जो सबसे ज्यादा आजकल इंपॉर्टेंट है, जो पेन ड्राइव में या वेबसाइट पे अपलोड करने के लिए, वो हमको चाहिए था MP4। यदि आप ब्रॉडकास्टिंग के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ब्रॉडकास्टिंग में जो प्लेबैक MCR में जो प्लेबैक सॉफ्टवेयर लगा उस किसको सपोर्ट करता है और किससे आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किसमें आप प्लेबैक कर रहे हैं, उसके अनुसार हम एक्सपोर्ट करते हैं। मैच सीक्वेंस सेटिंग में यहाँ पर क्या है, मैच सीक्वेंस सेटिंग मतलब ये होता है जो सीक्वेंस सेटिंग आपने रखी हुई है उसमें यदि मैच करके लगाना तो मैच करेंगे तो आपके जितनी भी सेटिंग है ऑटोमेटिक उसके अनुसार मैच कर जाएगी। और यहाँ पर आपको देखिए MPG आपको एक्सपोर्ट कर देगा ये यहाँ पर, और सारे वर्क डिसेबल हो जाते हैं। लेकिन जब इसको हटाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है फॉर्मेट का। फॉर्मेट में इतने सारे फॉर्मेट्स हैं जिनको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यदि हमको विंडो के लिए काम करना है तो AVI का जो है अनकम्प्रेस्ड और हाई क्वालिटी ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी निकालनी है तो AVI निकालते हैं। यदि आपको H.264 यानी MPEG-4 बनाना है, किसी टीवी चलाना है, पेन ड्राइव में रखना है, तो हम H.264 का चुनाव करते हैं। ब्लू-रे में राइट करना है तो इसका चुनाव करेंगे। यदि यार नया कोडेक आया है H.265 यानी MP4 में एक नया क्वालिटी आई है H.265, जिसको ये प्रीमियर प्रो CC 2018 सपोर्ट करता है। ये जो है ना H.264 से काफी अच्छी क्वालिटी में आता है, लेकिन ये काफी जगह पे भी प्लेबैक नहीं हो पा रहा है, एसोसिएशन नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा सा भी कम ही यूज करते हैं। जब तक आपका कस्टमर कहे ना तब तक आप इसको ना दें। इसके अलावा ये तो वीडियो की बात हुई। यदि आप स्टिल कोई इमेज निकालना चाहते हैं इस पर्टिकुलर एक फ्रेम की तो JPEG निकाल सकते हैं। MP3 ऑडियो निकालना है तो MP3 निकाल सकते हैं। MPEG-2 यानी जब DVD राइट करनी होती है तो आप MPEG-2 इसका या MPEG-2 DVD का भी चुनाव कर सकते हैं। MPEG-2 ब्लू-रे पे राइट करना तो MPEG-2 का चुनाव करेंगे। यहाँ MPEG-4 भी दिया गया है जो 3GB के नाम से जो है ना मोबाइल वगैरह में प्लेबैक करने के लिए हम लोग MPEG-4 यूज करते हैं। और यदि आपको पेन ड्राइविंग वगैरह यूज करना है तो इसको यूज करते हैं, ज्यादा अच्छी क्वालिटी होती है अपेक्षाकृत MPEG-4 की तरह से। तो यहाँ MPEG-4 3G थोड़ा सा कम अच्छी क्वालिटी में आता है। तो यहाँ पर हम लोग H.264 लेते हैं। PNG को स्टिल इमेज निकालना है, क्विक टाइम फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना तो भी आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। टारगा इमेज फाइल है, टिफ इमेज फाइल है,
ऑडियो में आप जो है ना वेवफॉर्म ऑडियो, विंडोज मीडिया एंड डीसीपी आदि अलग अलग फॉर्मेट में इससे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जिसको आपको एक्सपोर्ट करना है करिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन है, यदि आप पेन ड्राइव में अगर आप देते हैं तो S.264, यदि आप डीवीडी राइट करना चाहते हैं तो इसका या इनमें से दोनों में किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। अभी हम पेन ड्राइव के बारे में बता रहे हैं, इसका चुनाव करेंगे। यहाँ पर क्या है, मैच सोर्सेज, मतलब जिस सोर्स में आपका वीडियो है उसी हाई क्वालिटी में रखना है या कोई और क्वालिटी में कंप्रेस करना है आपको, कोडेक में या वीडियो फॉर्मेट में करना है, तो यहाँ से आप कोडेक का चुनाव कर सकते हैं। YouTube के लिए यहाँ पर ऑप्शंस दे रखा है, आप जो है ना 4K वगैरह में करना है या फुल HD में करना है या HD में करना है या जो है आपको SD में करना है, तो यहाँ पर ऑप्शंस रहते हैं। Vimeo एक अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग करते हैं। VR आजकल वर्चुअल रियलिटी वाले जो वीडियो हो सकते हैं उनको जो है हम लोग VR वीडियो नया इसमें लॉन्च किया गया, इनमें भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। किसी मोबाइल ऐप एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। हाई क्वालिटी यदि कोई वीडियो फाइल रखना है आपको तो यहाँ से आप चुनाव कर सकते हैं फुल HD इस तरीके से, या 720, ये आपका है 1440 1080, ये नहीं 1280 720, ये एक बहुत अच्छी हैवी क्वालिटी होती है 1280 720। यदि आप किसी पेन ड्राइव में दे रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि जिस टेलीविजन में आप प्ले करना है उसमें फुल HD है, रेडी HD है, तो उसके लिए आपको हाई क्वालिटी 720p बेस्ट है, इसी का चुनाव करना चाहिए। मोबाइल डिवाइस में भी ये चल जाता है और YouTube पर भी ये चल जाता है। फुल HD तभी दीजिए जब भी आपको पता हो कि आप जहां पर प्लेबैक करेंगे वहां पर फुल HD हो। यदि आपको पेन ड्राइव में देना हाई क्वालिटी, ये इसका चुनाव करके आप हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई कमेंट वगैरह देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, या यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे प्रीसेट्स हैं, इसका चुनाव कर ही चुके हैं। यहाँ पर आपको फाइल का नाम देना होता है, किस लोकेशन पे सेव करना है आप यहाँ से चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पे नाम दे दीजिए और सेव कर दीजिए CC। आपको केवल वीडियो या केवल ऑडियो लेना है, केवल ऑडियो वीडियो लेना है तो इसको अनचेक कर दिए तो केवल वीडियो आएगा। यदि इसको कर देंगे और इसको अनचेक कर दिए तो केवल ऑडियो एक्सपोर्ट होगा। दोनों करना है तो इसका आप चुनाव कर सकते हैं। ये लोकेशन कहाँ पे जा रही है ये यहाँ पर दिखाता है कि कहाँ पर हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसका पाथ दिखाता है, इसका साइज दिखाता है, फ्रेम रेट दिखाता है और कितने MBPS पर सेकंड के हिसाब से ये जो है ना एक्सपोर्ट हो रहा है, ये सब दिखाता है। सोर्स जो फाइल सोर्स फाइल है उसका क्या फॉर्मेट है, क्या कैटेगरी है, ये यहाँ पर आपको शो हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन है, बेसिक वीडियो में कई सारे ऑप्शंस रहते हैं। आप चाहें तो यहाँ से कोई इफेक्ट वगैरह लगाना चाहते हैं आउटपुट में लगा सकते हैं, सामान्य तौर पर इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर वीडियो साइज कुछ कम ज्यादा करना चाहते हैं, कस्टमाइज करना चाहते हैं तो इसे क्लिक करके आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे जाने देते हैं। मैच सोर्स से मैच कराना है, कुछ छोटा बड़ा है तो उसके से हम मैच सोर्स करेंगे, जो क्लिप यहाँ लगाए उससे मैच कर जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर इन सब का चुनाव करके आप यहाँ पर एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर ऑडियो का लेवल वगैरह दिया रहता है, आप चाहें तो उसको ऑडियो लेवल, ऑडियो फॉर्मेट वगैरह सेट कर सकते हैं। इन सब में आप कुछ कैप्शन वगैरह डालना चाहते हैं तो आप यहाँ डाल सकते हैं, या इंटरनेट पे आप क्रिएटिव क्लाउड या स्टॉक, एडोब स्टॉक वगैरह में यदि कुछ पब्लिश करना चाह रहे हैं उसके लिए तो आप यहाँ पर ऑप्शन चुनाव कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें केवल वीडियो पे ध्यान देना है। यहाँ पर आपका साइज क्या है, फ्रेम रेट क्या है, फील्ड प्रोग्रेसिव है, ये फील्ड प्रोग्रेसिव है, लेवल क्या है, ये सारी चीजों को यहाँ से दे सकते हैं। और टाइम कोड वगैरह स्टार्ट करना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। केवल रेंडर, केवल आपको अल्फा चैनल चाहिए तो आप यहाँ से रेंडर कर सकते हैं। फ्रेम ब्लेंडिंग किस तरीके से करना है ये करना, नॉर्मल तौर से इसमें क्या नहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती जब तक आपको जरूरत ना हो। और यहाँ पर आपको इसका साइज दिखाता है कि कितने साइज की ये बनेगी, ये सबसे खास बात होती है। इसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं जो वीडियो फाइल हम बना रहे हैं वो कितने साइज की है। एक्सपोर्ट कर देते हैं, ये देखिए एक बार ये रीड करता है, दोबारा ये जो है आपको प्रोसेस हो रहा है। इस तरीके से आपको ये प्रोसेस हो जाएगा। प्रोसेस होने के बाद ये वीडियो आपके इस पाथ पे चला जाएगा, जो पाथ यहाँ पर दिया गया है वहां पर ये पाथ पे ये सेव हो जाएगा। अभी हम चल के देखते हैं किस प्रकार से ये प्ले होता है और क्या एक्सपोर्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर ये एक्सपोर्ट हो गया है। अब यहाँ पर हम चलते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद आपको मिलेगा वीडियो विद्या। वीडियो विद्या में ये फाइल है, ये देखिए MP4 है। यहाँ इसका कितने साइज की बनी ये दिखा रहा है। इसको प्लेबैक यहाँ से करना चाहते हैं कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पर राइट क्लिक करके किसी उस सॉफ्टवेयर में ओपन करते हैं जिस सॉफ्टवेयर में प्लेबैक हो, जैसे VLC हुआ, मीडिया प्लेयर हुआ, क्विक टाइम प्लेयर है, न्यूरो क्विक है या कैमटेसिया वगैरह हमारे इंस्टॉल है तो उसमें भी इसको प्ले कर सकते हैं। फिलहाल VLC में इसको प्ले कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो आपने यहाँ पर हमने इसको 1920 1080 में एक्सपोर्ट किया था तो यहाँ पर ये आया हुआ है। आप चाहें तो इसको, यदि आपके फुल HD वीडियो में नहीं चल रहा है
तो सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पर जब जाते हैं एक्सपोर्ट में जाएंगे, मीडिया फाइल में जाएंगे। यहाँ पर जाने के साथ यहाँ पर आपको H.264 में जो प्रीसेट है, प्रीसेट में साइज का ऑप्शन ले लेते हैं तो आपकी इमेज का साइज छोटा हो जाता है, इसको ले लीजिएगा। तो रेडी HD में यदि आपकी LCD वगैरह है तो इसमें क्लिक करके आप बना लेंगे तो इसका साइज जो है ना 1280x720 आएगा और HD वाला ही लुक रहेगा। इससे आपके नॉर्मल वीडियो पे, नॉर्मल पिक्चर पे ये जो है ना काम कर जाएगा। यहाँ पर जब जाते हैं तो इसको हम देते हैं 1280, इस पे नाम दे देते हैं इस तरीके से एक्सपोर्ट। ये उससे कम टाइम लेगा क्योंकि इसका साइज कम है तो इसका स्पेस भी कम लेगा। तो ये क्या करता है, उसकी फास्ट स्पीड में रेंडरिंग होती है। और इसकी भी फाइल आपके डेस्कटॉप में हमने जो लोकेशन दिया था वीडियो विद्या में, यहाँ पर आपको ये देखो प्रोसेस होती हुई नजर आ रही है। अभी आपकी 2 फाइलें हैं रेंडर हो रही हैं, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा वहाँ ये दोनों कन्वर्ट होकर एक फाइल बन जाएंगी, जिससे आपको ये प्रोसेस ये हो रहा है। इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपका वीडियो रेंडर हो रहा है। रेंडर होने के बाद ये देखिए प्रोसेस हुआ और ये फाइल आ गया। अब ये देखिए उसके लगभग आधे साइज में ये आपका वीडियो आ गया है। इसको प्ले करना चाहें तो आप यहाँ VLC को चुनाव करें और प्ले कर सकते हैं। बस का साइज थोड़ा छोटा रहता है फुल HD से, लेकिन इसमें भी आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यदि आपका फुल HD में सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप इसका चुनाव करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई पर्टिकुलर फ्रेम यदि आपको एक्सपोर्ट करना है, जैसे कोई वीडियो कहता है कि हमको ये फ्रेम चाहिए, बहुत अच्छा है, ये फ्रेम हमको एक्सपोर्ट करना है, तो फाइल में जाइए, एक्सपोर्ट में जाएंगे, यहाँ पर मीडियम जाइए। यहाँ पर जाने के बाद आप JPEG ले सकते हैं। इस तरीके से JPEG आ जाएगा। केवल एक मैच सोर्स सीक्वेंस जहाँ पर प्ले हेड है उसी को लेगा, उसी फ्रेम को ये एक्सपोर्ट करेगा। ये क्लिक कीजिए। ये क्या करता है कि सारी जितनी भी आपने इन आउट लगा रखा था सबको जो है ना फ्रेम के अनुसार कन्वर्ट करके आपको दे देगा। लेकिन यदि आपको सिंगल फाइल चाहिए उस समय क्या करेंगे आप, केवल एक फाइल आपको एक्सपोर्ट करनी है। उस समय यदि आपको एक्सपोर्ट करना है तो किस तरीके से एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट के, हमारा कहने का मतलब ये था कि यदि हम टाइमलाइन पर किसी क्लिप को एज ए स्टिल इमेज के सीक्वेंस के रूप में हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसका चुनाव करके एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखा रहा है एक्सपोर्ट फ्रेम। यदि आप किसी स्टिल इमेज को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो इसको हम चुनाव करेंगे। यहाँ से आप इसको सेव कर दीजिए, किस फॉर्मेट में करना है, JPEG में करना है, और जहाँ जिस भी लोकेशन में आपको करना है तो यहाँ से ब्राउज करके आप लोकेशन पे दे सकते हैं। यहाँ पे इसका नाम देना चाहते हैं वीडियो विद्या फोल्डर सेलेक्ट करें। इसका नाम क्या देना चाहते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत दे दीजिए और ओके कर लीजिए। यहाँ पर एक्चुअली बहुत सारे पहले से हैं जो हमने स्टिल इमेज अभी निकाला था जो इमेज सीक्वेंस के रूप में, इनको आप चाहें तो हम डिलीट कर देते हैं। तो सारे 25 फ्रेम के हिसाब से एक्सपोर्ट हुए थे। आप देखिए यहाँ पर वो फ्रेम आपका स्टिल फ्रेम एक तरीके से आपका एक्सपोर्ट हो गया है, जिसको हम एक्सपोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। आपके प्रोग्राम मॉनिटर में यहाँ पर एक्सपोर्ट फ्रेम का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ डायरेक्ट आप उसी फ्रेम को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यदि आपको स्टिल इमेज बनाना है तो, वीडियो बनाना है तो आप फाइल में जाकर के एक्सपोर्ट में जाएंगे, मीडिया फाइल में जाएंगे, मीडिया फाइल का चुनाव करके और सेटिंग जो हमने बताया उसको करके आप एक्सपोर्ट क्विक टाइम मूवी में, AVI में, MPEG 2 में, MPEG 4 में, या किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट या यूट्यूब के लिए, वीडियो के लिए या किसी अन्य फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और हमें सोशल मीडिया में फेसबुक एंड ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं।